एलोन मस्क एक ऐसा इंसान जो एक बार किसी काम को सोच लेता तो उसे सच करके ही दम लेता। फोर्ब्स के अनुसार आज एलोन मस्क दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। एलोन मस्क में पढ़कर सीखने का जुनून ऐसा था कि किताबें पढ़कर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, जिसके बल पर 12 साल की उम्र में गेम खेलते खेलते ही घर पे कंप्यूटर से एक गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने $500 के अंदर पहली दफ़ा एक ऑनलाइन कंपनी को सेल भी कर दिया। एलोन मस्क की पूरी कहानी रिस्क, फेलियर और सफलता, इन 3 पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। तो चलिए जानते हैं इस महान इंसान की अद्भुत सोच, कामयाबी और संघर्ष की अनोखी दास्तां, और जानें कि कैसे एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। एलोन मस्क ने 1995 में अपने भाई के साथ जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट नाम की दिग्गज कंपनी ने $307 मिलियन देकर खरीद ली। इस कंपनी के बिकने के बाद एलोन मस्क को अपने 7% शेयर के हिसाब से कुल $22 मिलियन मिले, जो कि आज इंडियन रुपीस के हिसाब से लगभग 1.7 अरब रुपीस होते हैं। इसके बाद एलोन मस्क अपनी पूंजी बिजनेस में इन्वेस्ट करते गए और पेपल जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। इससे एलोन मस्क ने $165 मिलियन की संपत्ति जुटा ली, जो कि उनकी शुरुआती संपत्ति की 8 गुना थी। यानी कि 4 साल में उन्होंने अपनी संपत्ति को लगभग 8 गुना कर लिया। एलोन मस्क मंगल ग्रह पर मानव सभ्यता की शुरुआत करना चाहते थे। मंगल ग्रह पर खेती करना और मानव सभ्यता का विकास करना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को रियलिटी में बदलने के लिए यह एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इसके लिए धरती से मंगल ग्रह तक का अनुमानित लोड ले जाने के लिए एक लाइट रिफर्बिश्ड मिसाइल की ज़रूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वो मॉस्को पहुंच गए। वहां ये एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी के पास गए। वहां पर इनको एक मिसाइल और रॉकेट का दाम $8 मिलियन बताया गया। बहुत बार्गेनिंग के बाद भी रेट कम नहीं किया। एलोन मस्क वहां से निराश होकर वापस आ गए, क्योंकि यह रेट तो उनकी बजट से बहुत अधिक था। लेकिन निराश होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह कई दिनों तक बहुत सी ऐसी कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते थे और असेंबल किए जाते थे। वहां एलोन ने हर रॉकेट से जुड़े हर रेट और खर्चे की जानकारी इकट्ठा की। कुछ दिनों की तमाम जानकारियों के बाद जब कैलकुलेशन किया गया तो पूरे रॉकेट के बनने की लागत उस लागत से बहुत कम आई जिस रॉकेट को वो खरीदना चाहते थे। इन सब के बाद उन्होंने तय किया कि क्यों ना खुद ही रॉकेट बनाया जाए जो कि सस्ता पड़े। बस फिर क्या था, इसके लिए जनाब खुद ही किताबों और इंटरनेट की मदद से खूब सारी जानकारियां जुटाई और अच्छे से सारे रॉकेट साइंस को समझकर एक टीम बनाई और एक स्पेस एक्स नाम की कंपनी तैयार कर दी, जिसमें उनका उद्देश्य रॉकेट टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाते हुए स्पेस में जाने के लिए रॉकेट बनाना था। एलोन मस्क के पास $165 मिलियन थे। उनमें से $100 मिलियन से स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद इसी सोच से 2003 में एलोन मस्क ने टेस्ला नाम की कार कंपनी की शुरुआत भी की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करने का मेन मकसद यहाँ भी लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रिक कार बनाना था, और टेस्ला कंपनी के इलेक्ट्रिक कार की खासियत से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। स्पेस एक्स ने 2006 में पहला रॉकेट लॉन्च किया। दुर्भाग्यवश लॉन्च के 41 सेकंड बाद वह रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर से खूब पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया, लेकिन ऑर्बिट तक नहीं जा पाया। मगर एलोन मस्क ने अभी भी हार नहीं मानी। इसके बाद फिर से तीसरा रॉकेट तैयार किया और लॉन्च किया। यह रॉकेट स्पेस में जाते ही बंद हो गया। एक तो रॉकेट के लगातार फेलियर, ऊपर से इतने रॉकेट को बनाने और लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च कर चुके थे कि स्पेसएक्स कंपनी अब दिवालिया होने की कगार पे पहुंच चुकी थी। इधर पैसे की शॉर्टेज के चलते टेस्ला कंपनी में लगातार फंडिंग नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रही टेस्ला कंपनी भी ठप हो गई और सारा काम रुक गया। इतनी सारी टेंशन के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का हार मान गया होता और कहीं जाके मर गया होता। लेकिन यह इंसान न जाने किस मिट्टी का बना था। इस इंसान ने अब भी हार नहीं मानी।
हाँ, निराश बहुत हुआ, लेकिन इतना कुछ खो देने के बाद अब भी हौसले बुलंद थे। इस बार एलोन ने सोचा, अब एक आखिरी दाव खेलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब या तो सफल होकर एक नया इतिहास बनाऊंगा या फिर कंगाल होकर मेहनत करके पेट पालूंगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। बस फिर क्या था, अपनी बची खुची जो भी संपत्ति थी सब कुछ दाव पर लगाकर चौथा रॉकेट तैयार किया। रॉकेट के लॉन्च करने में उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। इधर सबकी नज़रें उस रॉकेट पर थी जो अब या तो एलोन मस्क के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाला था या फिर एलोन की ज़िंदगी तबाह करने वाला था। इधर रॉकेट लॉन्च होने वाला था, सबकी धड़कनें मानो रुक सी गई हों। यकीन नहीं कर पाओगे, यह मिशन सक्सेसफुल रहा। इधर मिशन सफल हुआ नहीं कि उधर नासा ने $1.5 बिलियन के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। इसके बाद एलोन ने रीयूजेबल रॉकेट बनाना शुरू किया, जिसे आज नासा भी यूज़ करता है, क्योंकि ये रॉकेट पहले से बने आ रहे रॉकेट की तुलना में सस्ते होते हैं। इसके बाद टेस्ला कंपनी फिर से शुरू की गई। आज एलोन मस्क सोलर सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, ओपन आई, न्यूरोलिंक, बोरिंग कंपनी जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनकी आज की कुल संपत्ति $219 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और वो विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं। एलोन मस्क की इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम मुश्किल वक्त में हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। आपको एलोन मस्क की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।